इन दोनों मेथड्स में अगर हमको एक्यूरेट और सही रिजल्ट चाहिए तो दो पैरामीटर्स काफ़ी सही तरीके से होने चाहिए जो हमको इसको यूज़ करने से पहले चेक करने हैं। फर्स्ट पॉइंट, जो भी सैंपल हम यूज़ कर रहे हैं यहाँ पर वो प्रॉपर तरीके से टर्बिट होना चाहिए। और दूसरा पॉइंट है कि जब लाइट हमारे सॉल्यूशन के साथ टकराएगी और उसके अंदर मौजूद पार्टिकल्स के साथ टकराएगी तो उसकी जो स्कैटरिंग है वो सही तरीके से होनी चाहिए। अगर ये दोनों पैरामीटर सही होंगे तभी जाके हमको एक एक्यूरेट और सही रिजल्ट मिल पाएगा। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि ऐसे कौन से पैरामीटर्स हैं जो टर्बिडिटी को अफेक्ट करते हैं। सबसे पहले जो सैंपल हम यूज़ कर रहे हैं, जो कि हम इस मेथड के अंदर यूज़ करेंगे, वो प्रॉपर वे में, वो प्रॉपर मैनर के अंदर, प्रॉपर ऑर्डर के अंदर, उसके अंदर जो हमारा सैंपल है वो प्रॉपर तरीके से मिक्स होना चाहिए। और अगर हमको ऐसा लग रहा है कि जो हमारा सैंपल है वो प्रॉपर तरीके से मिक्स नहीं है, हो सकता है कि उसके अंदर जो हमारा सैंपल है वो प्रॉपर तरीके से डिस्ट्रीब्यूट नहीं हुआ है, जो पार्टिकल्स हैं वो सही तरीके से सस्पेंडेड नहीं है, तो हमको प्रॉपर तरीके से उसका एजिटेशन करना है, प्रॉपर तरीके से मिक्स करना है और फिर हमको इसको यूज़ करना है एनालिसिस में। साथ ही साथ यहाँ पर एक बहुत बड़ा पैरामीटर होता है और वो होती है विस्कोसिटी। जी हाँ, विस्कोसिटी जो होगी वो आपके जो सब्सटेंस है जिसको भी हमको एनालाइज करना है उसकी सॉल्युबिलिटी पे भी इफेक्ट करती है। और सबसे बड़ा पॉइंट है यहाँ पर जो कि किसी भी कंपोनेंट की सॉल्युबिलिटी पे इफेक्ट करता है वो होता है टेम्परेचर। अगर आपका जो सैंपल है, अगर आप उसको एनालिसिस करने से पहले अगर हम अपने सैंपल को गर्म कर देते हैं, उसको टेम्परेचर प्रोवाइड करा देते हैं, तो उससे क्या होगा, उसकी सॉल्युबिलिटी पे भी इफेक्ट आएगा और उसकी विस्कोसिटी पे भी इफेक्ट आएगा। तो इससे हो सकता है कि हमारे रिजल्ट्स में कुछ ना कुछ चेंजेस जरूर होंगे। तो इस चीज़ का हमको ध्यान रखना है कि अगर हमारे सैंपल को हीट की जरूरत नहीं है तो कोशिश करें कि आप उसको किसी भी टाइप की हीट ना प्रोवाइड कराएं। साथ ही साथ आप उसको किसी भी ऐसे एटमॉस्फेयर में ना रखें जहाँ पर टेम्परेचर ज़्यादा हो या धूप आ रही हो। और अगर आपने वहाँ पर अपना सैंपल रख दिया होगा तो हो सकता है कि हीट की वजह से उसकी सॉल्युबिलिटी और उसकी विस्कोसिटी पे इफेक्ट आ जाए। तो कोशिश करें कि उसको आप फ्रिज के अंदर रखें जिससे कि उसको किसी भी टाइप का टेम्परेचर ना मिल पाए और आपका जो सैंपल है वो प्रॉपर तरीके से एक जैसा और यूनिफॉर्म बना रहे। साथ ही साथ इलेक्ट्रोलाइट्स की प्रेजेंस और प्रोटेक्टिव कोलॉइड्स की प्रेजेंस, जैसे गम अकेशिया, जिलेटिन, अगर आप ये जो बेसिकली ये क्या होते हैं, सस्पेंडिंग एजेंट्स होते हैं, अगर आप इनको आपके सैंपल्स के अंदर मिक्स करते हैं तो ये आपके सैंपल के फ्लोकुलेशन और डीफ्लोकुलेशन को अफेक्ट करते हैं। बेसिकली अगर आपको ऐसा लग रहा है कि जो आपका सैंपल है वो प्रॉपर तरीके से सस्पेंडेड नहीं है, पार्टिकल्स बार बार जो है वो आपकी सरफेस पे बैठ जाते हैं, और अगर जो पार्टिकल्स जिनको आपको एनालाइज करना है, जिनकी कंसंट्रेशन को आपको डिटरमाइन करना है, अगर वो बार बार सरफेस पे जाके बैठ रहे हैं, बॉटम पे जाके बैठ रहे हैं, तो आप वहाँ पर सस्पेंडिंग एजेंट्स का यूज़ कर सकते हैं जिससे कि आपके पार्टिकल्स प्रॉपर तरीके से सस्पेंडेड रहे और आप नेफ्लोमेट्री या टर्बिडिटी मेट्री के थ्रू आप उसको एनालाइज कर पाएँ। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि आपको इनका पता लगाना है कि कहीं आपके जो सैंपल है उसमें किसी टाइप की अनस्टेबिलिटी तो नहीं है। साथ ही साथ आप कोई भी, अगर आपका जो सैंपल है अगर उसके ऊपर आप कोई दूसरे सैंपल्स को ऐड कर रहे हैं या कोई भी सॉल्वेंट उसके अंदर ऐड कर रहे हैं, तो सॉल्वेंट को ऐड करने से पहले आपको ये चीज़ चेक करनी है कि कोई भी सॉल्यूशन अगर आप अपने सैंपल्स के साथ ऐड कर रहे हैं तो उससे उसकी कंसंट्रेशन में क्या इफेक्ट आ रहा है, कंसंट्रेशन बढ़ रही है कि कम हो रही है। अगर कंसंट्रेशन बढ़ रही है तो सीधी सी बात है आपको फिर नेफ्लोमेट्री यूज़ करनी होगी। अगर उसकी कंसंट्रेशन कम हो रही है तो सीधी सी बात है आपको उसमें नेफ्लोमेट्री का यूज़ करना पड़ सकता है। और अगर आपको ऐसा लग रहा है कि इस एजेंट को मिलाने से इसकी कंसंट्रेशन और बढ़ जाएगी तो कंसंट्रेशन बढ़ने की वजह से फिर आपको टर्बिडिटी मेट्री का यूज़ करना पड़ सकता है। तो ये वो पैरामीटर्स जो कि आपके सैंपल्स की टर्बिडिटी को सीधे सीधे इफेक्ट करते हैं। और अगर आपको नेफ्लोमेट्री या टर्बिडिटी मेट्री को यूज़ करना है तो आपको इन पैरामीटर्स को पता होना काफ़ी ज़रूरी है। आपके दिमाग में ये क्वेश्चन भी आ रहा होगा कि सर हमको तो केवल नेफ्लोमेट्री और टर्बिडिटी मेट्री के बारे में ही जानना था, आप हमको ये जो हमारा टर्बिड सॉल्यूशन है या लाइट की स्कैटरिंग है इसके बारे में इन पैरामीटर्स को आप क्यों बता रहे हैं। तो इसका रीज़न ये है क्योंकि अगर आपको ये पैरामीटर्स के बारे में पूरी जानकारी होगी तो अगर आपका रिजल्ट अगर गलत भी आता है तो आपको ये बात पहले से पता होगी कि अगर मेरे को रिजल्ट सही तरीके से नहीं मिल पा रहा है तो उसका क्या रीज़न है। तो फिर आप अपने रिजल्ट्स को अपने एफर्ट्स के थ्रू अपने आप सुधार सकते हैं। इसीलिए मैं आपको इन पॉइंट्स को बता रहा हूँ। तो चलिए अगले पॉइंट के ऊपर डिस्कशन करते हैं कि जो हमारी लाइट की स्कैटरिंग होती है वो उनको कौन कौन से पॉइंट्स है जो अफेक्ट करते हैं या पैरामीटर्स के ऊपर डिस्कशन करते हैं। सबसे पहले तो नंबर ऑफ सस्पेंडेड पार्टिकल्स, जो हमारे सॉल्यूशन की कंसंट्रेशन है वो सबसे ज़्यादा इफेक्ट करेगी। अगर हमारा सॉल्यूशन की कंसंट्रेशन ज़्यादा है तो सीधी सी बात है फिर हमको तो टर्बिडिटी मेट्री ही यूज़ करनी होगी, और अगर कंसंट्रेशन सॉल्यूशन की कम है तो हमको नेफ्लोमेट्री यूज़ करनी होगी। साथ ही साथ जो भी पार्टिकल्स हमारे सैंपल के अंदर प्रेजेंट है उनकी साइज़ क्या है, साइज़ या तो इक्वल होनी चाहिए या ज़्यादा होनी चाहिए जिस वेवलेंथ को हम यूज़ कर रहे हैं। यहाँ पर मैं एक चीज़ बता दूँ कि इस मेथड के अंदर
अंदर हम मोनोक्रोमेटिक लाइट और पॉलीक्रोमेटिक लाइट्स का यूज़ करते हैं, और जो पार्टिकल साइज़ है वो या तो वेवलेंथ के बराबर होनी चाहिए या उससे ज़्यादा होनी चाहिए। एक और बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है कि जैसे मैंने आपको बताया कि यहाँ पर हम मोनोक्रोमेटिक लाइट और पॉलीक्रोमेटिक लाइट यूज़ करते हैं, तो यहाँ पर हमको एक चीज़ का और ध्यान रखना है कि लाइट की वेवलेंथ हमको इस तरीके से सिलेक्ट करनी है कि यहाँ पर हमको स्कैटरिंग हो, ना कि पार्टिकल्स के द्वारा उस लाइट का एब्जॉर्प्शन हो, क्योंकि हमको यहाँ पर केवल लाइट की स्कैटरिंग को चेक करना है। इसीलिए हमको जो वेवलेंथ का सिलेक्शन है वो इस बात पे ही करना है कि हम जो भी वेवलेंथ लेंगे उससे केवल लाइट की स्कैटरिंग होनी चाहिए, ना कि उस लाइट का एब्जॉर्प्शन स्टार्ट हो जाए पार्टिकल्स के द्वारा। और साथ ही साथ हमको इस चीज़ को भी सुनिश्चित करना है इस मेथड को के लिए कि जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है वो पार्टिकल्स का और मीडियम का डिफरेंट होना चाहिए। ठीक होगी बात, मतलब दो पार्टिकल्स और मीडियम के जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है उन दोनों में डिफरेंस होना चाहिए, अंतर होना चाहिए। अगर अंतर नहीं होगा तो फिर हमारे जो डिटेक्टर है उसको सैंपल को डिटेक्ट करने में, उसकी कंसंट्रेशन को डिटेक्ट करने में और लाइट की इंटेंसिटी को डिटेक्ट करने में काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम आएगी। इसीलिए पार्टिकल्स और जो मीडियम है जिसके अंदर हमारे पार्टिकल्स डिसॉल्व हैं उनके रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के अंदर डिफरेंस ज़रूर होना चाहिए। तो इस वीडियो के अंदर मैंने आपको बहुत ही सिंपल और इजी वे में नेफ्लोमेट्री और टर्बिडिटी के बारे में बताया, साथ ही साथ इस मेथड के अंदर कौन कौन से पैरामीटर्स हैं जो इस मेथड को अफेक्ट करते हैं, इसकी एक्यूरेसी को अफेक्ट करते हैं, इसके बारे में बताया। ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट्स में मुझे ज़रूर बताइएगा। अगले वीडियो के अंदर हम नेफ्लो और टर्बिडिटी के इंस्ट्रूमेंटेशन के ऊपर बात करेंगे, तो बने रहिए हमारे साथ।